अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ट्रकों वाला अड्डा बादामी बाग में मौजूद हूँ, जहाँ थोड़ी देर पहले आज जो है वो एलपीजी की दुकान पर सिलेंडर फट गया। आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओरिजिनल सिलेंडर जो हैं वो जो सर्टिफाइड हैं, जो ओगरा के तस्दीक याफ्ता सिलेंडर्स हैं, वो नहीं फट सकते। बहुत उनकी कम प्रोबेबिलिटी है। और जितने भी जाली सिलेंडर्स हैं, 2 नंबर सिलेंडर्स हैं, वो आपको लाजमी तौर पर फटते दिखाई देंगे। और सबसे बढ़कर गैस लीकेज की वजह से जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं, वो आग वहाँ लगाते हैं, उसके बाद सिलेंडर भी फट जाता है। या आप रीफिलिंग जब करते हैं सिलेंडर में तो गैस ज़्यादा भर देते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। किन किन इश्यूज़ पर जो है वो काबू पाया जा सकता है, हादसा जो है उससे बचने की तदाबीर क्या होनी चाहिए, क्या वो सारे मामलात हैं और क्या SOPs अडॉप्ट करनी चाहिए जो अब तक LPG की सिलेंडर वाली दुकानों पर नहीं की जा रही। जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है वो अल्लाह के सहारे बैठा है, कोई इदारा जो है उसकी मुआवनत करने को तैयार नहीं है, और वो खुद भी जो है वो SOPs और प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते। इवन एट जिन दुकानों का हमने सर्वे किया LPG की, वहाँ अगर आग बुझाने वाले आलात लगे भी हुए थे तो उनको चलाने ही नहीं आते। आप यहाँ से इमेजिन कीजिए कि लोग, उनके गिर्द जितने मार्केट के लोग हैं, आबादी के लोग हैं, कमर्शियल जोन में आप देखें, रहायशी जोन में देखें, सिलेंडर वाली दुकानें हैं, वो कितना बड़ा नुकसान है उन लोगों के लिए, उन जानों के लिए जो उनके इर्द गिर्द हैं, मुंसलिक हैं, उनके साथ वाबस्ता हैं। आज भी 4 लोग जो हैं वो जख्मी हुए। इससे पहले बेशुमार वाक़यात आपको दिखा चुके हैं। आपको अभी सूरत हाल मज़ीद भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। और आज का वाक़या जो है, यहाँ से भी आप अगर लर्निंग हासिल करना शुरू करें, इदारे इसे टेस्ट केस के तौर पर लें, तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में लाहौर में इन तरह के मामलों को बचाया जा सकता है। हमारे घरों में घरेलू सार्फिन जो हैं, ख़वातीन घरों की जितनी भी हैं, वो जितने सिलेंडर यूज़ करती हैं, आप सर्वे करें तो 95% आपको नाकिस और 2 नंबर सिलेंडर नज़र आएंगे। और उसके होते हुए घर में जब भी आग लगती है, खुदा न खास्ता किचन में आग लगती है, अल्लाह सबको महफूज रखे, तो सिलेंडर फटता है, वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता। हालांकि सर्टिफाइड सिलेंडर फट नहीं सकता, ये क्लेम होता है सिलेंडर की सर्टिफिकेशन का कि ये फटता नहीं है, और वो बुलंदी से गिरे भी तो तब भी नहीं फटता। लेकिन जाली सिलेंडर जो है वो फट जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जानी नुकसान भी हुए अब तक, और इसका कोई तदारुक भी नहीं किया गया। तदारुक अगर शुरू कर दिया जाता तो हालात बेहतरी की तरफ जाते। क्या मामला हैं, क्या मजीद सूरत हाल है, आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? उबैदुल्लाह भाई, कहाँ जा रहे हैं? ये गैस भरवाने जा रहे हैं। ये सिलेंडर लेके अभी आपसे हादसाती मुलाकात हमारी हुई है ना? तो अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप? खैरियत, अल्लाह का शुक्र। ये क्या है सर? ये एक 2 नंबर सिलेंडर है, जिसका हमारे LPG कारोबार में साइज़ भी नहीं है। और ये साइज़ एक इसका आप सिलेंडर का बॉटम दिखाएं जरा, नीचे से गल चुका है। आप ये देखें, रंग लग चुका है। यूज़ करती है। रंग दिखाएं जरा मेरे कैमरा को। ये देखिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा 1200-1300 का आवाम खरीद के इंशाल्लाह मार्केट से लेके ये बम लेके फिर रही है रोड के ऊपर। सही है, ये जो इंसान है इसको ये अपना नहीं पता है कि ये एक बम लेके फिर रहा है। कितनी आवाम यहाँ घूम रही है, फिर रही है, अगर इसको नुकसान होता है तो कितनी जानें चली जाएंगी। हम एक LPG का कारोबार करते हैं, लेकिन हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है, सही है, उसका एक साइज़ होता है। ये साइज़ भी नहीं है LPG सिलेंडर का। इसमें क्या गैस आएगी 2 किलो? ये आपको हमारे प्रेसिडेंट है रावी टाउन के, जो आप तफसीलन आपको बताते हैं, मियां अजमल साहब है इस सिलेंडर पर भाई ये क्या एक्सपीरियंस है आपका? इसको अगर आप एक्सप्लेन करना शुरू करें, मेरे देखने वाले समझें। और ओरिजिनल की निशानियाँ क्या होती हैं, क्या तरीका है ओरिजिनल देखने का? जी, ओरिजिनल जो होता है वो पार्को का, OPI का और ओगरा के मंजूर शुदा सिलेंडर होते हैं। उसका वजन जो होता है वो मैं ऐसे उठा ही नहीं सकता, वो इतना वजन, भारी चादर होती है। भारी चादर होती है। ये बना हुआ है ऑयल के ड्रम जो होते हैं ना, ऑयल के ड्रम की मेरे ख्याल 20 की या 22 की गेज का। पेंदे में जंग कैसे लग गया? और ये जंग ऐसे लगता है, ये जमीन को क्लोज में दिखाएं मेरे कैमरामैन साहब। और इसमें दुकानदार का या किसी का कोई कसूर नहीं है। इसमें सिर्फ ये जो नाकस सिलेंडर खुजरा वाले से बनते हैं, जो फैक्ट्रियां लीगल काम कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी अपील है इमरान खान साहब से, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि ये लोगों की जान और जो लोगों का माल जो है LPG का कारोबार करने के उनके लिए जो बम है, ये खुजरा वाले से जितनी फैक्ट्रियाँ सब बंद कराई जाएँ। ये हमारी अपील है इमरान खान साहब से। हमने बहुत बार बंद करवाई हैं, हमारे चेयरमैन इरफान खोखर साहब ने बहुत बार बंद करवाई हैं। वो अपने असद सलूक से लेन देन करके दोबारा उनको खोल लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, ये सिलेंडर छोटा बंद किया जाए। ये बम है, ये बम है, लिहाजा हम गुजारिश करते हैं DCO साहब से, लाहौर में ये चलते फिरते बम जो है ना, इनको बंद किया जाए। लिहाजा ये हमारी जानों को सेफ्टी दें। हम सारे दुकानदार जो हैं ये बिल्कुल ट्रेनिंग याफ्ता हैं।
मुगल साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? जी जी। आपके दौर में भी सारी इसी तरह चल रहा था, अभी कंटिन्यूटी है, तहरीक इंसाफ का दौर है, लोगों के सिलेंडर सर फट जाते हैं, जाली सिलेंडर मार्केटों में आपके दौर में भी थे, अब भी हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है? बात तो ये है कि हम तो ऐसे ही थे आपकी नज़र में। नहीं अगर बात फैक्ट्स तो यही हैं। बात सुने ना, फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपके दौर में जाली सिलेंडर नहीं थे? नहीं साहब। लाहौर में सिलेंडर नहीं फटे? उस दौर में इतनी शॉप नहीं थी। उस दौर जिन लोगों के पास एजेंसियां थी वो उनको एक मैं कहता हूँ अथॉरिटी दी हुई थी साथ, टेस्टिंग की अथॉरिटी थी साथ, और जो सिलेंडर इशू होता था उसको टेस्ट किया जाता था। लेकिन आपके दौर में? हाँ जी, उस दौर में। कौन टेस्ट करता था? मुझे बताएं उस दौर में। भाईजान क्या कहते जा रहे हैं? आज गवर्नमेंट के पैनल ओपीआई और पार्को के मुताबिक जो हुकूमती रिफाइनरीज हैं, उनकी प्लांट्स हैं, उनकी ही एजेंसियां चल रही हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं इस टाइम गुजरांवाला के अंदर 3 साल से 5 साल हो गए हैं, ये एलपीजी सप्लाई चेन बना चुका है शाला मार्केट के अंदर 2 नंबर सिलेंडर का। आपको बताया कि ये सिलेंडर कितने साल से चल रहा है? ये 5 साल हो गए, इसकी रफ्तार तेज हो गई है, सप्लाई चेन तेज हो गई है कि आवाम बम लेके ये गुजरांवालों में तकरीबन 500 फैक्ट्रियां हैं। 6-7 साल से हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमने बहुत वहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं, एसी साहब से मिले वहाँ पर गुजरांवालों के, वहाँ से सप्लाई होते हैं ये गुजरांवालों के 2 नंबर सिलेंडर, वहाँ से ये घरों में इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, दुकानदार। हाफिज साहब आपने कुर्ता इतना प्यारा पहना हुआ है, ब्रांडेड खूबसूरत, सिलेंडर खरीदते हुए आपने गौर ही नहीं किया, ना पूछा है, जो मर्जी घर में ले आए, ऐसा क्यों? 5 साल से इस तरह सिलेंडर फटने का इंतजार कर रहे हैं इसके? एक्सपर्ट्स की बात पे आपको एतबार नहीं है? सर आप फर्स्ट टाइम सुना है? सुना ही फर्स्ट टाइम। सर जब ये बनेगा नहीं, जब ये बनेगा नहीं तो बिकेगा भी नहीं, बिकेगा नहीं तो ये नुकसान भी नहीं होगा। 1 महीने की वारंटी भी नहीं है सर। 1 दिन की नहीं देते वो, 1 दिन की नहीं देते भाई। भाई हम सब इसका कोई गेज नहीं आपको है। 5 साल पहले इसका वारंटी कार्ड दिया था किसी ने? कैपेसिटी नहीं है इसकी। हाँ, तो फिर 1 दिन का नहीं देते? बात भाई हम यहाँ पे लाहौर ये दुकानदार हम इकट्ठे अस्सलाम वालेकुम। LPG शॉप पर। कैसे हैं आप? ये बदकिस्मत वाकयात होते रहते हैं यहाँ, बड़े मसाइल तवातुर के साथ, क्या समझते हैं आपके इनका तदारुक अगर ना किया गया तो कैसे ये बेहतरी आएगी? आज भी ये बदकिस्मत वाकया पेश आया, एलपीजी की आप लोकल डिस्ट्रीब्यूटर चेक कर लें, हालात इतने ख़राब हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और उनके पास आग बुझाने वाले हालात लगे भी हों तो वो चलते ही नहीं है। आग बुझाने वाले हालात का तो इस मार्केटों में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। पहली बात तो इस चीज़ का तयन होना चाहिए कि जहाँ पर मार्केटें कंजस्टेड हैं वहाँ पर ये एलपीजी के सिलेंडर्स और इस तरह की चीज़ों को होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह पेट्रोल पंप होते हैं उसके ऊपर बाकायदा SOPs होते हैं, बाकायदा उसके अंदर आलात पड़े होते हैं जो आग बुझाने वाले होते हैं। उस तरह का कोई सिलसिला ऐसा दुकानों के अंदर हो तो फिर तो इनको अलाउ करना चाहिए, उसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए। यहाँ पर तो शुतरे बेमुहार जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, ना हुकूमत की कहीं रेट नज़र आती है, ना कोई बंदा पूछने वाला है, ना कोई रोकने वाला है। उसी तरह के हमारी आवाम भी माशाल्लाह उसी तरह है और हमारे हुक्मरान भी उसी। कैसे हैं आप? सर तबीयत कैसी है? बेहतरीन। कैसी चल रही है हुकूमत आपकी? अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रही है। सिलेंडर फट रहे रोकवा दें यार, कम से कम ये तो करवा दें। ये तो वाकई गैर कानूनी काम है, इनको बंद होना चाहिए। कोशिश पूरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कहेंगे कि उसको बंद करवाएं, रुकवाएं इस काम को। घरों में घरेलू सार्फिन बेचारे इसका की बात कर रहे हैं, अब तो गैर कानूनी पेट्रोल पंप भी खुल गए हैं, हुकूमत उस पर कोई नोटिस नहीं ले रही, उसको भी बंद। मेरा घर है पिछली साइड से, जो सिलेंडर फटिया है ना तो मेरे बड़े बच्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ हुकूमत DC ਦੇ ਨਾਲ अपील है कि खुदारा ये ਜਿਹੜੇ गैस वाले सिलेंडर। कितने बजे का टाइम था? टाइम सारे कोई मेरा ख्याल 3-4 बजे का टाइम सी। 11 बजे का टाइम सी सर जी, 11 साढ़े 11 का टाइम सी। आप किधर थे? हम इधर दुकान पे काम कर रहे थे। कितना शदीद धमाका था? शदीद धमाका था कि हम लोग भाग गए यहाँ से कि पता नहीं बम चल गया, क्या हुआ है। पहले हमने समझा कि शायद गाड़ी को आग लग गई है। ये जो है ना सिलेंडरों का बहुत नुकसान है। ये मार्केट में दुकानें होनी नहीं चाहिए ये वाली। अपने सर बच्चे लैके नाल दे मसाए करना हस गया, हरे बंब चल गया बाहर, की हो गया वे। मैं बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चे ने सेव करने वास्ते मैं पीछे चला गया दूसरी जगह पे, दूसरे मसाया ने घर। मैं अपने बच्चों सेव करके मैं अपने बच्चों को सेव करके वे दोबारा बाहर आए कि बाहर बंब चल गया, की हो गया। देखा तो 6 बंदे जले हुए सन जिन्होंने शक्लां जलियां हुई सन।
2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। 8 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ हैगी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੋ देखा पुलिस आई, मैं कहा सारा ਅਸੀਂ कई दफ़ा अपील की है, खुदारा ये जो गैस वाला सिस्टम है हमारे घरों के पास नहीं होना चाहिए, हम बड़े परेशान हैं। DC गाड़ी साड़ी अपील है कि जो गैस वाली दुकाना ने बाहर मेन तो साढ़े घर के कोल घर बहुत खतरा है, साढ़े जानी नुकसान का बड़ा परेशान, आइंदा आगे भी हो सके। सर ये जो है ना हादसा जो हुआ है, हम मानते हैं, सब मानते हैं हादसा हुआ है, लेकिन हादसे की वजह क्या है, हमने ये वजह को मालूम करके उसके खिलाफ एक्शन लेना है। गवर्नमेंट जो है वो गलत एक्शन लेती है, जो मेन वजह है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। SOPs पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है, SOPs पे हम अमल दरामद कर रहे हैं। हमारा जो है 3 दिन का जो ट्रेनिंग हमारी हुई है सब तमाम दुकानदारों की, हम SOPs पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। और मैं यहाँ का सप्लायर हूँ, यहाँ की इतनी डिमांड है कि वो सप्लाई पूरी नहीं होती, इतने सार्फिन है यहाँ पर। अगर आप LPG को बंद कर देते हैं तो मुतबादल आपके पास क्या है, आप तो वहाँ पर सप्लाई गैस की सप्लाई आप नहीं दे सकते उधर। तो आपको मेन जो 500 कंपनियां हैं जो लोकल सिलेंडर सप्लाई करती है गुजरांवाला से, उनके खिलाफ आपने एक्शन लेना है। अरफान खोखर हमारे चेयरमैन 500 मरतबा हमने एहतजाज किया, नून लीग की गवर्नमेंट में भी किया, PTI के भी किया, लेकिन उनके इतने असर और रसूख है कि वो बंद ही नहीं करते, भत्ता देते हैं, पता नहीं क्या मसला है, तमाम लाहौर को वो सप्लाई देते हैं। वजह को हमने मालूम करके उसके खिलाफ एक्शन लेना है। जो मेन वजह है, हादसा हुआ है, हम सब कहते हैं हादसा हुआ है, लेकिन जो वजह है जिनके जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप मुझे बताएं इधर कितनी दुकानें और हैं? LPG की एक ये है, वो सामने है, 3-4 दुकानें हैं यहाँ पे। ये खुद गैस भी भर रहे होते हैं एक सिलेंडर से दूसरे में? हाँ जी, आग वहाँ से लगती है? हाँ जी, वहाँ भरते होते हैं। इसकी क्या वजह बनी आग लगने की? ये सिलेंडर नाकिस था सर, छोटा सिलेंडर था, इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि बचत तो हो गई है। अगर सिलेंडर बड़ा होता तो ज़्यादा नुकसान होना था। ये छोटी सिलेंडर ही थी, सिलेंडर पायदार सिलेंडर है, वो कभी नहीं बड़ा सिलेंडर अगर फटता तो पीछे साढ़े घर सी, छोटा सिलेंडर से पुराना जो एक साल पहले कोई साढ़े घर है पिछे बहुत परेशान हो गए, यकदम असी क्या पता नहीं बम चल गया है, असी बच्चे लैके बाहर निकल गए, असी इस तो परेशान हो गए, पता नहीं कि ज्यादा मसला बन गया, असी बच्चे लैके बाहर निकल गए एक दफा। बहुत जी बहुत साढ़े महल्लेदार से परेशानी की, क्योंकि जड़ी पिछे रहायश क्या कह रहे दुकानदार जिन्ने है ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਓ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਦਸੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬच्चे ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮਕੈਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, 2-4 दिन 5 दिन ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਰੇ ਬੰਬ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫਟ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨਸੇ ਯਕਦਮ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਨਸੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟੋਟਲ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5-10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਨਾਹ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, बहुत गलत दुकाना है। बहुत जी मेन एक मिनट, 1 साल पहले जो ट्रेन में हादसा हुआ था रायविंड में, उधर ना कोई दुकान थी ना कोई ऐसी बात थी, 2 नंबर सिलेंडर की वजह से ट्रेन में हादसा हुआ, जिसमें कितनी पहले रावी चौक में ऐसा हो चुका, फिर भी नहीं बाज आए। रावी चौक में सारी दुकान को आग लग गई थी। मसला दुकान का नहीं है, मसला सिलेंडरों का है जो गुजरांवाला से बन के आ रहे हैं। आपको पता है ट्रेन में हादसा हुआ था जो अभी 2 नंबर सिलेंडर का मसला है। रावी चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ पता करो, साल पहले आग लग गई थी, 3 घंटे बाद आग बुझी थी, 3 घंटे बाद रावी आग लगी थी, और उसकी वजह भी नाका सिलेंडर गुजरांवाला का। फिर वही दुकान, जितने हादसा हुए, फिर वही मसला। घरों में जो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन से हैं, इनसे ये पूछे ना, आप 700 रुपए वाला सिलेंडर क्यों लेकर आते हैं, आप 5000 वाला सिलेंडर लेकर आए, आप 500 वाला सिलेंडर क्यों लेकर आते हैं, आप 5000 वाला सिलेंडर लेकर 500 वाला सिलेंडर कह रहे हैं, हमारे घरों में जागने गैस ही नहीं है। घरों में जाए ना, घरों में लकड़ियां जला रहे हैं लोग, 1 मिनट, घरों में लकड़ियां जला रहे हैं लोग, इतने गरीब हैं। आप पीछे आ जाए, मैं गेट खोल के दिखा दूं, गैस ही नहीं है घरों में।
चूल्हा भी नहीं है, लकड़ियाँ जलाते हैं चूल्हे हांडी के नीचे। और भाई आप आए हमारे साथ आए। सर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी एलपीजी यूज करते हैं अपने घर में। परसों उन्होंने कहा कि मैं खुद एलपीजी इस्तेमाल करता हूँ। 70% लोग एलपीजी इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसका मुतबादल आपके पास है नहीं। अगर ये कहते हैं ना कि यहाँ से अलग होना चाहिए, हमारा दुकान जो बनती है SOPs पे पूरा उतर के बनती है, ऐसे नहीं खुलती रही ओपन। ये कब से ये दुकान मैं सप्लाई करता हूँ। रैशी है सारी यूनियन यूनियन की सुननी है कि आवाम की सुननी यूनियन है यूनियन की सुनते पे भाई ਅਸੀਂ रोड बंद कर देंगे बाद फिर कौन जिम्मेदार बच्चे ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ कौन जिम्मेदार ਕੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਗਏ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਬਚਾਇਆ ਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੂ ਚ ਮੈਂ ਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਬਾਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ। ਬਕਾਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਔਰ DC ਗਾੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਾੜੀ ਵੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗਾੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਵੇ कोई ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई नहीं आता। ਅਸੀਂ नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज का टाइम जा रहा है। मेहरबानी सर। जब दुकान बंद होती है यही लोग हमारे घरों में शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे जी, ब्रेक एक शॉर्ट लेंगे और बाकी जो इधर हमसाए हैं सारे और जो गिरदुनवा के सारे दुकानदार उनसे भी पूछते हैं सूरत हाल क्या है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई साहब? अतीकुर रहमान। अतीक भाई, आप इधर ही थे जब धमाका हुआ? मैं इधर नहीं था, मेरा बेटा था। वो ये साथ वाली दुकान हमारी है। ये जो जिस जगह पे धमाका हुआ है ना, ये मेरे मामू ने की दुकान है और किराए पर दी हुई है, ठीक है। और मैं था मिस्त्री शाह, काम कर रहा था। उस वक्त इतना शदीद धमाका हुआ तो बाहर तक गैस आ रहा है, आग निकली है और हमारी मोटरसाइकिल की सीट नहीं है, इसके ये भी जली है। लेकिन ये जो सिलेंडर लोग लेके आते हैं ना, इन बेचारों का भी कसूर नहीं है। सिलेंडर नाकिस होते हैं, गैस का प्रेशर बढ़ेगा, सिलेंडर फटेगा और दूसरों को नुकसान होएगा। एक और मसला है, वो ये है कि जब ये थोड़ी सी बड़े सिलेंडर में गैस बच जाती है ना, तो इन्होंने मशीनें रखी होती हैं, वहाँ से दूसरे सिलेंडर में जब मुंतकिल करते हैं ना, उससे आग लगती है, कई दफ़ा नाकिस सिलेंडर फटता है। वो आपकी बात सही है, वो आप एक्सपीरियंस पर बात कर रहे हो, ठीक है ना। अब देखे ना, और फिर इन्होंने आग बुझाने वाला आला भी कोई नहीं रखा हुआ। नहीं रखा हुआ, SOP कोई नहीं, कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखे ना छोटा रखे कोई चीज़ आग बुझाने वास्ते ना कोई चीज़। इस तो पहले एक बारी ਵੱਡਾ सिलेंडर भी पट गया है तो छोटा पटिया ना, ये साडी गवर्नमेंट आके कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती है किसी ने भी। साढ़े पीछे सारी आबादी है, बड़ा सिलेंडर फट जाता, देन वो छत भी उड़ जाती, मलबा भी नीचे आता, हलाकतें भी ज्यादा होती। आप भी इधर थे? जी मैं नहीं इधर था। आप इधर नहीं? ये सामने इनकी दुकान है, ये मेरे पास आए थे लेकिन वो इधर से सारे मौजूद हो गए थे, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, कोई सेफ्टी इनको भी चाहिए, जो दुकानदार हजरात हैं वो अपने पास सेफ्टी का एहतियात करें, उस सिलेंडर में गैस ना भरें जो कमज़ोर हो। इन दुकानों के बिल्कुल मुल्हिका जी साथ ही आबादी है बैक पे, इन दुकानों के पीछे बिल्कुल आबादी है। आबादी के लोगों से बात करते हैं कि किस कदर शदीद धमाका था और इससे कैसे बचा जा सकता है और किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है कि आप अपने काम भी जारी रखें और ये धमाके भी ना हो। क्या वो सारी चीज़ें और क्या SOPs जो हैं उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि बेहतरी आ सके। हमारे साथ रहिए। ये आबादी में हम पहुँच गए जी, ये बिल्कुल मुल्हिका। सलाम हो जाना जी, इधर दुकान वहाँ गाँव गैस वाली रहनी चाहिए नहीं की। निके निके बच्चे लोगों के आवे नाल साडे दीवारां नाल साडे बूहे ने है नाल एक साडे घर ने नाल ते असीं बच सकदे कि नहीं बच सकदे। पर इदां भला अग लग जाए, इन्ना अंदर भरिया सारा ओहदा ते असीं भला की करदे? अग लग जांदी किधर जांदे? इन्ना नशेरा ना भजे ना साडे कोल। ये खुलिया थावां ते पुत्त घर गैसां दी दुकानां चाहीदियां ने। तू भी पुत्त तू भी सियाणा चंगा भला पुत्त। मैनूं दसो मां जी, तुसीं कित्थे सो? घर ही सो उस वेले है ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ, ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਰ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲਾ ਧਮਾਕਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਆ।
ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ घरे आ उधर मखाड़ा और उधर मखाड़ा। हाँ जी आपको दिखाते हैं यहाँ की सूरत हाल और ये आबादी में हम चले गए। ये मुल्हिका इलाका है सारा। औरतां ही सारियां ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ। अस्सलाम भाजी ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਗ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ये मेरा दरवाजा है, पीछे ये मेरा दरवाजा है, ये दीवार सिलेंडर वाली है और ये आपका घर का दरवाजा। बच्चे लेके अंदर बैठा था तो सर हाँ ये दीवार है, ये मेरा दरवाजा है। मैं अंदर बैठा बच्चों के विच मैं डर गया एकदम होया मैं क्या की हो गया बंब चल गया बाहर ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਧਮਕ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਨੰਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੰਧ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕ ਵੱਜੀ ਸੀ ਅਦਰੋਂ ਪਾਈ ਨੰਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਧਮਕ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵਾਜੋਂ ਚੱਕੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧਮਕਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਡੀ ਇਧਰ ਆਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਇਧਰ ਘਰ ਨੇ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਮਾਂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਭਲਾ ਸੜਕੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਟ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਪੋਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਵੀ ਬੰਬ ਫਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭਾਗ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਣੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 에어ਪੋਰਟ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨ ਜਿੰਨੇ ਪਠਾਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਵੇ ਗੈਸ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੈ ਲਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦਾਰ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੋਤੇ गैस की दुकान नहीं होनी चाहिए ऐसी लकड़ियां और भी हैं जी लेडीज मेरे साथ उनके साथ मैं बात करता हूँ आए आप भी आए माँ जी उधर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं जी सूरत हाल आपके सामने है और अगर खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाता तो रिस्पॉन्सिबल कौन था सबसे अहम सवाल और यहाँ के लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 5 दिन के अंदर ये इलाका सील कर देंगे ब्लॉक कर देंगे रोड ब्लॉक हो जाएगी अगर यहाँ इनके मुतालबात ना माने गए तो ये यहाँ की सूरत हाल है ये यहाँ के हालात है बड़े कंजस्टेड से ये गलियाँ हैं बड़े नॉर्मल सा ये बना हुआ इलाका है लेकिन ये सारा इलाका जो है ये इलाका सारे का सारा जो है ये सिलेंडर वाली दुकान का पिछली आबादी बनती है जो कि बिल्कुल मुल्हिका है चंद फिट का फासला भी नहीं बनता और ये सारे के सारे लोग भी डेंजर में थे और ये सारे लोग खौफज़दा रहे और खौफ जब दिल में बैठ जाए तो ये जगह नहीं छोड़ता ये फिर उस मकाम में बैठा रहता है जिस जगह बैठ जाता है इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को खौफ की फ़िज़ा से बाहर निकाला जाए गवर्नमेंट फ्रंट फुट पर आए और सारे वो मामलात करे जो इनके लिए बड़े ज़रूरी हैं और SOPs के मुताबिक काम को चलाए ताकि लोकल डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठे तो पूरे तरीके से सिक्योर हो या
ये सारे की सारी मार्केट जो गैसों से मुतल्लिका है, सिलेंडरों से मुतल्लिका है, इसे इसी ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए जो आबादी से और मार्केटों से बाहर हो, ताकि आसानी से लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें और उनके दिल में खौफ ना हो। और कम अज़ कम जो जाली सिलेंडर का मसला है, सिलेंडर फटने वालों का मसला है, उनके खिलाफ शिद्दत के साथ क्रैकडाउन हो, ताकि जाली सिलेंडर जो है वो हमारे घरों तक ना पहुँचें, दुकानों तक ना पहुँचें। और LPG लोकल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपनी दुकान में गैस ना भरे। जब वो गैस भरेगा तो वो गैस लीकेज की वजह से बहुत सारी जगहों पे आग लगेगी। इसके साथ रिक्शा सिलेंडर्स हैं, बेशुमार मसाइल वो पैदा करते हैं। उनको भी बहुत अरसा पहले एक तहरीक पूरी चली थी, मेरे साहब जब यहाँ होते थे उस दौर में ये सारे हालात बने थे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। कहाँ थे आप जब धमाका हुआ है माँ जी? कितने सो तुसी? काजी तो आए घरे सां ते पर सड़क ते बैठे आप ते ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਗੈਸ ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆ, ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹਦਾ? ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਈਆਂ ਕੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਲੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆ, ਹਲੇ ਅੰਦਰ 20 ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਸਨ। ਛੋਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਫਟਿਆ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਟਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ ਸੀ ਹਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ, 50-60 ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 50-60 ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਮੁਕੰਮਲ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਉੱਡ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਿਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਖੋਫ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਪੈ ਭਰੇ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇਥੋਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਜੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹ ਲੱਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੌਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰੂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 5 ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡਰ ਗਏ। ਔਰ ਟੋਟਲ 8 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਨੇ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੌਫ ਨੈਲ ਗਿਆ, ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੜ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀ नहीं गई है, बहुत ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ है। माशाल्लाह साढ़ा इतफाक भी है आबादी तो ये बाहर जो निकल आएगी तो इन्होंने पता लग जाएगा सारे। ये हालात आप देख रहे हैं? जी जी मैं देख रहा हूँ। और हम लोग ये इस लापरवाही को पहले भी भुगत चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, और काफ़ी उसका नुकसान हम लोग सह चुके हैं, और वो सानिया तो अभी तक भूलता नहीं है। और काइंडली मैं तो खुद हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। जो मोहल्ले में ये गैस के सिलेंडर्स का कारोबार कर रहे हैं, LPG का कारोबार कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम है। ना इनके पास लाइसेंस है, ना इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। और ये लोग पैसे दिते कि अपने रिश्वत दे के काम चला रहे हैं। ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਲੱਖ 40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ। ਇਹਦਾ मतलब है नहीं कि पूरा पाकिस्तान एक लाइसेंस चलावे। मैं चाहता हूं कि आप पहले माजी के हालात देख लें। तमाशा प्रोग्राम जो है इस पर कम से कम 150 एपिसोड कर चुका है, और इस कदर शिद्दत से ये मसाइल बिगड़ते हैं और इन धमाकों से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। माजी के हालात ज़रा एक नज़र देख लें, माजी के क्या हालात थे। इनको भी खंबे के साथ सिलेंडर लगाए हुए हैं, ये देखें ज़रा, ये क्या हालात हैं। हल्का ये देखें, ये देखें जी, इसमें रेत होनी चाहिए। ये रेत होनी चाहिए, और एक बाल्टी इतनी से तो कुछ भी नहीं बनता जब आग लग जाती है। आग का क्या है, पल दो पल में लग जाती है, बुझते बुझते एक ज़माना लगता है। ये किस लिए मशीन काम आती है जी? भाईजान आप आ जाएं ज़रा, ये किस लिए काम आती है मशीन? गैस बनने के। ये ठीक है जी, सही है। ये डिकेंडिंग पंप होता है जिससे कन्वर्जन होती है। बेसिकली जो 45 kg का
या 11 kg का सिलेंडर होता है, उसे छोटे सिलेंडर में गैस को कन्वर्ट करने के लिए ये डिकेंडिंग पंप होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। और ये डिकेंडिंग पंप जो है ये इलीगल है। सिलेंडर के हादसात के मामले में जितना काम तमाशा प्रोग्राम ने किया ना, खुदा की कसम अब तक वो कारखाने बंद हो जाने चाहिए थे। ये मशीनें बनाने वाले कारखाने बंद हो जाने चाहिए थे। कब से दुकान है आपकी? ये तो मुझे काम के 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो फिर ये गुजारिश करा, 20 साल में 1 मिनट सर, फिर ये क्यों ऐसे होता है? अब ट्रैक ठीक पे आए ठीक है ना? ये जो आप कैसे पे शामिल है, ये ठीक है, शामिल है ना। अदारे अपने काम ये करने से पहले इखलाकी बुनियादों पर, ठीक है जी, लोगों को आकर आगाही मुहिम दें, भाई ये ऐसा ना करें। इतनी मवाद हो चुकी है, इतने सिलेंडर फट चुके हैं, इतने लोग इखलाकी बुनियादें होती हैं जब तक धमाके होना शुरू नहीं होते। इखलाकी बुनियादें पूरी सुन लेना। अब मेरा सवाल तो लेना ना। 20 साल से भाईजान काम कर रहे हैं, 18-20 साल तो उन्होंने खुद बताया। तो अब इखलाकी बुनियादें रह कौन सी गई हैं जब इस चौक में 3 धमाके हो चुके हैं? कौन सी इखलाकी बुनियादें आप बता दें। इसमें अब क्या करने जा रहे हैं जी? आए जरा, आए जी, फाइनल कार्रवाई करवाते हैं। सर फिलहाल तो हम इनका चलान भी करें। चलान कर दिया गया। FIR की ऑप्शन मौजूद थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि चीज़ों को अपग्रेड किया जाए प्रॉपर और हालात को बेहतर किया जा सके, इस वजह से इसे चलान किया गया। मुतलका मजिस्ट्रेट साहब के पास ये पेश होंगे और वहाँ जाकर इनको जुर्माना भी होगा। महंगाई तो डबल हो गया। मैं रोटी लेके आ रहा एक टाइम दी, ठीक है, 125 रुपए ला के देख लो ये सब्जी जे। मैं तो ये कह रहा कि डबल तो ट्रिपल हो गई है महंगाई। जेड़ी चीज सानू 5 रुपए मिलती सी 75 रुपए की मिल रही है। ट्रिपल महंगाई हो गई है। कर्जा कितना लता सानू ये दस्या जाए। साडे ते कितना कर्जा सी ते कितना रह गया, केड़ी पॉलिसी है, केड़ा दायरा ठीक होया है। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਲੈ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। महकमे आप नहीं समझते बेहतर हुए हैं महकमे पहले से? ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ 5000 ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲਾ 5000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या कह रहे हैं आप? मैं डरदा भी है नाल डरदा भी है। डरदा क्यों? भाई इस गल तो भी सख्ती बड़ी है। आ गया बड़ा एहतसाब हो रहा है जी, बड़ा एहतसाब। उस एहतसाब का सानू दस्या जाए कि सानू रिलीफ की मिले है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इमरान खान आया सी बंदियां नू दस्सण वास्ते है भी ए माफिया है, माफिया है, माफिया है। सानू उस माफिया कोलों की लिया जाए, सानू वो दस्या जाए। आप ये रोटी देखे तो सही, आप ले रहे हैं, बस सारा कुछ बेहतर नहीं हो गया? हाँ जी, बेहतर हो गया जी। घसीट के जेड़े 2 टाइम खाने वाले 3 टाइम दे खाने वाले 1 टाइम खा रहे ने। मैं सुबह दी चावां ते फिरना ते हुण लेके खा रहा जाके। चावल हाँ जी, चावल समझ नहीं है। अच्छा, सुबह तो चाह पी रहे, चाह पी के मिली नहीं रोटी कित्थों, खर्चे नहीं पूरे होंदे। तुसी खाने नहीं खाता? उत्थे दियां उत्थे ने। सुबह तो खाने नहीं खाता? बाहर चाह पी लेने, बिस्कुट खा लेने, बस शाम दी टाइम दा हुण जाके खावांगे। एक वक्त रोटी? बस एक टाइम दी रोटी है। कितने बच्चे था? बस रोटी खोई जा रहे, साडे कोल हर चीज खोई जा रहे ने। जेड़ी शै भी है, कोई शै लैण जाओ ना, कपड़ा जुत्ती, वो जिदे च कोल जाइए महंगाई बड़ी है। महंगाई बड़ी है, उत्तों कोरोना सानू लैके बह गया। हजे हुण डेंगी आण वाला वे, असीं ते मर जाना है। असीं कदों जिंदा रहन देना इन्हां ने? हुकूमत बस तुम समझते हो कि ठीक काम कर रही है? आप बड़े अच्छे काम कर रही है। जिन्नियां हुकूमतां 50 साल उम्र हो गई है, जिन्नियां हुकूमतां आईयां ने, इन्नी स्पीड नाल महंगाई नहीं वेखी जिंदगी दे विच। इन्नी स्पीड नाल महंगाई नहीं वेखी जिंदगी दे विच। छोटा जिहा हादसा पेश आया, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਗਰੂਬਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਗਰੂਬਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। गरीब आदमी ने वोटा अगर वोट देने की यह अहमियत है कि साढ़े बच्चे महफूज नहीं है,
ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਛੱਤਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੇ। ਅਗਰ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ होना जी अगर बड़ा सिलेंडर कोई फट जाता, क्योंकि अंदर भरा हुआ है सिलेंडरों से। हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है वजीर आला के, DCA के, कमिश्नर के, DCA के, चीफ सैकटरी के, वजीर आजम गाड़ी अपील करने कि इतों गैस वाली दुकाना हटा दित्तियां जान, कितने दूर जगह ते जिन्हां नूं मतलब दुकान बना दी जाए। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੰਨੀ ਖਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਖੰਨੀ ਖਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾ ਰੋਟੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਟੋ ਦਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਟੋ ਦਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁੱਟੋ ਦਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪੁੱਟੋ ਦਰਾਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਿਰ ਵਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ SP ਤੇ DSP ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ AC 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ 50,000 ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਦਿੱਤਾ, ਤੇ SP ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰਮਾ ਕੰਮ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬਿਠਾਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਅਫਸਰ, ਹਰ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, DSP ਮੁਤਲਕਾ ਸ਼ਫੀਕਾਬਾਦ ਆਇਆ ਵੇ, SHO ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਆਇਆ ਵੇ, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਤਲਕਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆਇਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ बार दरख्वास्तां दित्तियां ने कि खुदारा हमारे इलाके से ये जो गैस वाली दुकानें दूर कर दी जाएं। वो सर इधरों दी सुनने ने इधर मैं क्या देख लो अज 8 बंदे जख्मी हो गए जिन्हां विचों ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਪਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦਵੇ ਫਿਰ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਤਨੀ ਛੁੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਪੁੱਤ ਇਹ ਨਾ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ 20-20 ਲੱਖ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੀਏ। गरीब आवाम दी सर अपील है, ये सारे लोग इहो ही कितनी आबादी इधर? ये सर बहुत बड़ी आबादी है, मतलब कि कितनी आबादी होगी यहाँ? बड़ी आबादी है, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ 2 मतलब कि रात तो शुरू होंदी है 1 नंबर शमजपुरे तो ये जा सर लगती है कि मंडी वाला जो पुल है ना उत्थे जा खत्म होंदी है, जिथे मुतलका सब्जी मंडी चौकी बनी है। हाँ ये बहुत वड्डियां आबादियां ने सर। रावी चौक से बत्ती चौक तक जी, बत्ती चौक, रावी चौक और ਇਹਦੇ ਚ ਅਲੀਪੁਰਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਆਂਦੀ, ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਕਬੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, वजीर आजम ने वोट देते हुए इमरान खान वोट दे के रो रहे हैं। खुदारा जी किस इंसान वोट दे बैठे? सारे बच्चे इधर ही थे उस वक्त? बच्चे छोटे छोटे, ये बच्चे सारे बच्चे डर। आप किधर थे आप साहब? हाँ हम इधर थे। हाँ हम इधर थे। आप बेटा किधर थे जब धमाका हुआ? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ ना। इधर आ छोटे, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। इधर हुआ धमाका, हम डर गए थे। जो 65 के 70 के साहब बच्चे पढ़ते हैं नीचे और 90 और 95 बच्ची हैं ज़ेर तलीम हैं जो मदरसे में इसी टाइम पढ़ रहे हैं। हालात आपने देखे जी यहाँ, और यहाँ ये सारे के सारा गरीब इलाका मतवसत लोग हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं और पक्की छतें भी नहीं है इनके पास। मैं ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਾਲਨੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਸਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। धमाके के साथ उसका नाम
जिम्मेदार होना किसी ने होना, गरीब हमने मर जाना है, किसी की छाती धमाके के साथ गिर जाए। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ और भी छोटे ਜਿਹੇ मामलात ने ਜਿਹੜੇ मौसमी माहौलियात की वजह से हमारी सुनी नहीं जाती। ये साथ फैक्ट्री है और ये दुकान है एक और भी, जो बच्चे हमारे गुजरते हैं तो वो ना केमिकल के उन डाल के ना वो प्लास्टिक की जूतियाँ तो नई जूतियाँ बनाते हैं। हमने काफ़ी दफ़ा जो माहौलियात के डायरेक्टर उधर जाके हमने दरखास्तें दी कि सारी ये फैक्ट्री यहाँ नहीं होनी चाहिए। वो तो समद की वजह से बंदा नशे का आदी हो जाता है, सोल्यूशन की वजह से। मेरी वालदा ये खड़ी है, ये हार्ट अटैक की मरीज़ है, ये मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं इसी बीमारी की वजह से परेशान। अंदरों नहीं बाहर निकलते। हाँ अभी तो उसको ना पुरानी डायलन को डाल रहे हैं। हमने एक्शन लिया, उन्होंने शिफ्ट चेंज निकाली, दिन का टाइम खत्म कर दिया, रात का कर दिया है, कोई एक्शन ही ना ले। वो जूतियों में जो सोल्यूशन लगाते हैं ना उसकी बदबू आती है, वो नशा आता है इसके साथ ना केमिकल बहुत खतर निकलता है सारे। हम ये उसकी दीवार है और ये किसी कोने में दुकान है। इन लोगों को सारे यहाँ आबादी से हटा दिया जाए। हमारे वज़ीर आला के TC अगे, कमिश्नर लगे, चीफ सेक्रेटरी, हुकूमत के अगे। इस तरह तो दमे के मरीज भी पैदा होते हैं बड़े। दमे के मेरे बोल रहा हूँ, ये देखें हजूर, ये आप बताएं ना अपनी गवर्नमेंट को। जी सर, मैं खुद इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। ये कब्ज़ा माफिया जो है ये नाजायज़ बैठे हुए हैं यहाँ पे और लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। मैं वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, गवर्नर पंजाब से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और हमारी ये देखें, ये गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी जानों को महफूज बनाया जाए, ना कि इनकी जानों को ख़तरे में डाला जाए। आप लोगों से जो आला ओहदेदारान है, इनसे पुरज़ोर अपील है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लें। पहले हुए थे वो कब हुए थे जी? ये धमाके पहले दो नहीं, काफ़ी दो तो इत्थे ही होए ने, दो रावी चौंक होए ने, उन्हां दी इतना खौफ फैल गया, ये बड़े बंदे मार गए सन। ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਚੌਂਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਖੌਫ ਔਰ ਰਾਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਗੈਸ ਫਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਪੈਪ। क्या नाम है आपका बेटा? पढ़ते हैं आप? किस क्लास में? 1। और आप जब धमाका हुआ तो किधर थे? घर में। इधर ही थे? हाँ जी। अच्छा, और कितने बजे का टाइम था, याद है कुछ? 1 बजे का। धमाका बहुत जल्दी से हुआ, शिद्दत से हुआ? पता नहीं हुआ, हमें पता नहीं लगा। बच्चे पढ़ने गए, मदरसे भी गए घरे, भज के सारे बच्चे बेचारे बाहर आए बेचारे, धमाका सुन के बेचारे सारे डर के, बेचारे बच्चे सारे डर गए। तीन छत्तां ने बाग दे विच तक आई, बदामी बाग भी दी आवाज़ गई, ऐनी आवाज़ गूंजी है। और ये सब सर, जब ये ज़्यादा दौर था ना, उस वक्त एजेंसी में ये गैस वगैरह मिलती थी, वो ही दौर होना चाहिए, उसी तरीके से होनी चाहिए कि ये एजेंसियों में मिले। बेशक कि ये दुकानें, ये छोटी छोटी दुकानें, ये नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट से अपील है कि इसको बेहतर है कि एजेंसियों में तब्दील कर दीजिए, जैसे दौर में थी, और इनका लाइसेंस एजेंसियों का लाइसेंस होना चाहिए साथ। लाइसेंस तो किसी के पास भी नहीं है। और ये खाली इस तरफ नहीं है, जितने भी शहर हैं, जितने भी अंदरून हमारे इर्द गिर्द जो इलाके हैं, वहाँ पे यही हाल है। LPG आपके खुलेआम मिल रही है, पेट्रोल खुलेआम मिल रहा है, ना नाजायज बैठे हुए हैं। वो आते ट्रक में एक सिलेंडर हम दरख्वास्त दे देते हैं ना, एक। अच्छा, महकमा इंस्पेक्शन करने, चेक करने नहीं आता? वही मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, हमारे को लगता है रावी टोन जो TMO बैठता है, उनका जो ट्रक आता है ना, 1 या 2 सिलेंडर का बड़ा रख के ट्रक में ले जाते हैं, उसका सिलेंडर ले जाते हैं, जो छुड़वाने जाता है ना उसके खर्चा लेके वो छोड़ देते हैं, दुकान फिर चल रही है। उधर के उधर ये दुकान वाले, हम परेशान हो जिसमें हमारी जो सुनवाई नहीं हो रही। ये तो बोलते थे कि ये तब्दीली आएगी, कौन सी तब्दीली आई है? हमारा तो हम और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमने वोट भी दिया इसलिए कि शायद हमारे मुल्क के हालात चेंज हो जाएं, लेकिन हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय महंगाई और बेरोज़गारी और परेशानी के अलावा। अल्लाह सबकी, बस क्या कह सकते हैं, ये इस मुल्क का हालात। आप किधर थे जब ये हुआ धमाका? हम इधर ही थे, सड़क पर थे। 6 बंदे जो है वो बहुत ज़्यादा जख्मी हुए थे और बहुत ज़्यादा रश था। जितने भी बाहर दुकानों वाले भी ना, वो भी पार भाग गए थे, ऐसा हुआ था। यहाँ तो इतने गरीब लोग हैं, अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाए ना, हमारे पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं होते। खुदा ना खास्ता हमारे साथ ये हादसा हो जाता, हमें तो किसी ने दाखिल नहीं था करना अस्पताल में। गुर्बत का ये आलम है यहाँ यही आलम है। हम बाजार वगैरह लगाते हैं, वो भी बंद है।
तबका हम त्वार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, ये बाज़ार लगाते हैं। और देखें 30 साल से हम ये बाज़ारों को लगा रहे हैं, 28 साल 30 साल से हम बाज़ार लगाते हैं। हमारे लॉकडाउन में उन्होंने बोला था हुकूमत ने कि तीन हफ्ते के लिए आपके ना कोरोना आ गया है तो बाज़ार बंद कर रहे हैं। अब देखिए सारे बाज़ार खुल गए हैं। गुलशन अभी पिछले संडे खुल गया। अब देखें शादमान बाज़ार जो हम लगाते हैं जाके, वो शादमान नहीं खोला उन्होंने। हम घरों में बंद बैठे हैं, हमारे पास घरों में आप अंदर आएँ, हम आपको कैमरे को दिखाना चाहते हैं हमारे घरों में हांडियाँ कैसे पका रहे हैं, चूल्हा कैसे चला रहे हैं, हांडी कैसे हमको दिखाना चाहते हैं। आप हम हुकूमत को दिखाएं कि हालात हमारे क्या हो गए। ये लॉकडाउन की कैसे करते हैं? लकड़ी जला रहे हैं, हांडी नहीं, पैसे नहीं है सारा हमारे पास। ये आप हमारे चूल्हे को देखें, अंदर आए, हम आपको चूल्हे दिखाते हैं लोगों के। दिखाएं मुझे चूल्हा। पीछे जी मेरे साथ आए जी, अंदर जाके ये इनका जरा सिस्टम देखें, ईंधन का क्या सिस्टम है। हाँ मेरे साथ आए। हमारे देखें गैस है, लकड़ियाँ हैं सारा हमारी। ये देखें अम्मा, ये तो खुला हाथा दिखा रहे हैं, आपके तो बहुत छोटे छोटे घर हैं यहाँ। हाँ खुले छोटे घर, फिर भी हाथा खुला है। ये 4 घर हैं, 4 घर हैं। ये घर है रमजान का, ये घर है मंछे का, ये घर है सुलेमान का, ये बिन्यामिन का घर है। कितने लोग रहते हैं इस घर में? 4 घर रहते हैं। कितने जी रह हो गए? 40-50 जी इन्हें सारे। ऊपर भी जी कोई 8 जी ऊपर चढ़े, को 4 नीचे, को 3 इधर, को और छतें भी कच्ची? छत कच्ची है, कच्ची वाले। हाँ आप और भी इनमें छत भी कच्चे है। एक 2 कमरे में रह रहे हैं ये लोग। एक कमरे में 5, 10, 8 ये लोग जो है ना, ये लोग रह रहे हैं यहाँ पे बंदे। आए जरा दिखाएं मुझे सूरत हाल जो है कि ये सिलेंडर जहाँ नहीं जगह है ये मुल्हिका आबादी है जी। सिलेंडर वाली दुकान के बिल्कुल साथ मुल्हिका आबादी है और एक यूनिट में 4 घर रहते हैं और 4 एक घर में 12 लोग रहते हैं। सूरत हाल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। एक घर ये देखें, एक बच्चा ये पकड़ा हुआ है, एक बच्चा ये, इसका एक बेटी और इसकी, और अंदर आ जाए एक फैमिली। गरीब लोगों की कच्ची आबादियाँ और ये किस तरीके से रहती हैं जी। अंदर देखें ये और फैमिली एक और अंदर में रहती है। ये कासम रहता है यहाँ, ये उसकी 2-4 भाई हैं। तो ये दिखाएं जी जरा सूरत हाल। ये देखें ये सिस्टम है, 2-4 भाई इधर ही रहता वो। ये कासम का घर है। अच्छा जी, ये इनका कमरा? ये कासम रहता है यहाँ सर। और साथ बरामदा? ये बरामदे में अली हसन रहता है सर। बरामदे में अली हसन? अली हसन रहता है, उसकी बीवी वो बैठी हुई, उसके 2-3 बच्चे। यानी कि ये कमरा अलहदा और ये अलहदा फैमिली? ये फैमिली अलहदा है, ये इधर कासम रहता है। तो बेचारा अंदर कैसे रहेगा, हवा नहीं ले सकता बाहर की सारा। रोशनदानी नहीं कमरे में? हाँ नहीं, कोई चीज़ नहीं है सारा। ये इधर अली हसन रहता है, उसकी 2 बेटियाँ, एक बेटा है, तो वो बैठी हुई है, उसकी बीवी देखें ज़रा। और साथ में बिन्यामीन रहता है। ऐसे छोटे छोटे घर हैं, एक कमरा है, एक कमरे में 8-8 जी बड़े हुए हैं। तो ये हम इतने परेशान हैं। हमारी वज़ीर-ए-आज़म से, वज़ीर आला से, गवर्नर से अपील है कि हमारे को ये तोहफ़ा दिया जाए, हमें गैस मिल जाए, चलो घरों में हम अपने चूल्हे तो चला सकें। हमारे घरों में लोग जो हैं उनको दोहरे मसाइल हैं। एक मसला तो ये है कि उनकी घरों की आबादियों के साथ सिलेंडरों की दुकानें हैं। सिलेंडर फटे तो खौफ और जो उनके दिल में वहम बैठ जाता है वो बड़ी शिद्दत से बैठता है। और दूसरा गुर्बत, और गुर्बत का ये आलम है कि उसकी अपनी बेटी की हथेली खुश्क रहती है। वो बूढ़ा जो दिन भर लोगों में हिना तकसीम करता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।